तो सबसे पहले अगर फ्रंट लुक में देखेंगे, यहाँ पे दोनों में ही आपको एलईडी सेटअप मिलने वाला है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको दोनों में ही मिलता है। काफ़ी सारे और भी चीज़ें जो है आपको इस दोनों में ही सिमिलर मिलता है, जैसे कि इसकी इंजन, दोनों इंजन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको 440 सीसी सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलने वाली है दोनों में ही। जो मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन होता है दोनों बाइक से ही, वो आपको 27 bhp की पावर मिलता है 6000 rpm पे। और टॉर्क आपको इसमें थोड़ा सा कम मिलता है, 36 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मैवरिक 440 में मिलता है और 38 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क X440 में आपको मिलता है। तो ये दोनों जो है टॉर्क के मामले में थोड़ा बहुत आगे ये निकल के जाता है हार्ले डेविडसन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लाइट कैसा लगता है देखने में। बाकी ये है इसकी हाई बीम और लो बीम दोनों एक साथ। इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं कि कितना ब्राइट है। दूसरे साइड में अगर देखेंगे, मैवरिक 440 में भी आपको काफ़ी बढ़िया हेडलाइट मिलता है। ये आप देख सकते हैं इसकी जो प्रोजेक्टर हेडलाइट है, ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको दोनों में ही मिलता है। तो उस हिसाब से इसमें लाइट आउटपुट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटर लग रहा है। और वैसे भी हीरो मैवरिक X440 हार्ले डेविडसन X440 से ज़्यादा जो है आपको वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ पावर फिगर और कंफर्ट। सबसे ज़्यादा तो आपको मैवरिक 440 ही अच्छी लगने वाली है। सबसे पहले तो टायर साइज़ को देखेंगे तो इसमें आपको 17 इंच मिलता है दोनों ही तरफ, और इसमें आपको दोनों ही तरफ अलग अलग टायर सेक्शंस देखने को मिलता है। सामने आपको 18 इंच की व्हील बेस मिलता है और पीछे आपको 17 इंच की व्हील बेस मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100/90 सेक्शन की टायर साइज़ दिया गया है 18 इंच व्हील बेस के साथ। M&F की नॉर्मल जो टायर साइज़ दिया जाता है ज़ैपर की, वही आपको यहाँ पे मिलता है। और ये बिल्कुल आपको मिलता है ट्यूबलेस टायर। पीछे के साइड में अगर देखेंगे, हार्ले डेविडसन में आपको M&F ज़ैपर मिलता है। और इसकी जो टायर सेक्शन है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 140/70 सेक्शन टायर 17 इंच व्हील बेस के साथ। और दोनों ही जो डिस्क ब्रेक है, सामने आपको मिलता है 320 mm की डिस्क ब्रेक, पीछे आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलता है। यहाँ पे 12 चैनल ABS आपको स्टैंडर्ड मिलता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको हार्ले डेविडसन X440 में मिल जाता है। सेफ्टी फीचर के मामले में अगर देखा जाए तो आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। मैवरिक 440 में भी आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पे आप इसकी बैजिंग देख सकते हैं। और सामने का जो टायर साइज़ दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 110/70 सेक्शन का टायर मिलता है 17 इंच व्हील बेस के साथ। और पीछे की साइड में यहाँ पे थोड़ा सा बिगर टायर साइज़ आपको मिलता है। और ये स्टील ब्रेस टायर आपको मिलता है। M&F की टायर्स यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे 150 सेक्शन का टायर दिया गया है। और ये जो टायर है हार्ले डेविडसन से थोड़ा सा बिगर टायर साइज़ मिल जाता है। बाकी डिज़ाइन के मामले में अगर देखा जाए तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल डिज़ाइन, ज़्यादा कंफर्ट आपको मैवरिक 440 में ही मिलने वाला है। मैं जब इस बाइक की राइडिंग रिव्यू कर रहा था तो मुझे ज़्यादा पसंद आया था मैवरिक 440 एज़ कम्पेयर टू X440, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल वेट मैनेजमेंट है, इसकी जो राइड क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छा है। और उसकी वज़न जो है बहुत ही ज़्यादा लगता है। दोनों की जो वेट है वो बिल्कुल सिमिलर है। इसमें आपको 190.5 किलोग्राम्स की वेट मिलता है और उसमें आपको मिलता है 191 किलोग्राम्स की वेट। तो सिर्फ 500 ग्राम की वेट डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में आपको मिलता है। अभी इसमें बैठ के मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो ओवरऑल सीटिंग पोस्चर है ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, आपको कोई भी इशू नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें जो सीट कंफर्ट है वो आपको मिलते ही है उससे ज़्यादा बेटर, मतलब हार्ले डेविडसन से ज़्यादा बेटर मिलता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जहाँ पे आपको एक लंबा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलता है। आप चाहो तो इससे आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। आपके फ़ोन से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। और टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिल जाता है, जो कि हीरो के हर एक बाइक में दिया जाता है। और उसके साथ साथ टेल लाइट्स आपको सारे मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और स्विच बार्स को अगर देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सारे चीज़ें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि
यहाँ पे हैज़र्ड लाइट का स्विच दिया गया है, यहाँ पे स्टार्ट बटन का स्विच दिया गया है। और इस साइड में अगर देखेंगे यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एक प्लेस दिया गया है, ताकि आप चाहो तो बाद में कोई भी अपडेट आने के बाद यहाँ पे कोई भी स्विच इंस्टॉल करवा सकते हो। और ऊपर की साइड में आपको 5 स्विच के साथ साथ यहाँ पे आपको अपर और डिपर दोनों ही स्विचेस मिल जाता है। नीचे आपको हॉर्न मिलता है और यहाँ पे इंडिकेटर, ये तीनों ही जो स्विचेस है वो आपको दिया जाता है। और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है, तो ये भी है। बाकी अगर देखेंगे इसकी जो फ्रंट लुक है ये ज़्यादा बिजी नहीं लग रहा है, बिल्कुल सोबर सोफिस्टिकेटेड सा एक लुक दिया गया है यहाँ पे, तो ज़्यादा बिजी नहीं है ये वाला एरिया। बाकी आप चाहो तो अलग से कोई भी एक्सेसरीज़ आप इंस्टॉल कर सकते हो आफ्टर मार्केट। हीरो की तरफ से अभी भी उतना ज़्यादा कुछ एक्सेसरीज़ का अपडेट नहीं आया है। और ये है इसकी सीट, यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है पीछे की तरफ। सामने से आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपको 2 DRL मिलता है जो कि एच शेप्ड में है, और ऊपर और नीचे आपको 2 प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलता है। इस साइड में देखेंगे तो 2 LED लाइट सेटअप आपको मिल जाता है। सामने पीछे सारे ही आपको LED में मिलता है। यहाँ पे कोई भी जो है आपको अलग से बल्ब इंडिकेटर्स नहीं दिया गया है। और ये है 43 mm की टेलीस्कोपिक फोक्स मिलता है, वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थिकर साइज़ में है और बहुत ही मस्कुलर लगता है इस बाइक के साथ। और यहाँ पे इसकी जो फ्रंट लुक आता है इसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पे इंजन आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ का मिलता है। इंजन फिगर के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे आपको ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फिन, और ये है बहुत ही बड़ा साइज़ का एक इंजन, जिससे कि इतनी ज़्यादा जो है टॉर्क प्रोड्यूस होता है, पावर प्रोड्यूस होता है। और इस सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छी माइलेज भी ये बाइक दे देती है, जो कि है 34 kmpl की माइलेज आपको कंपनी क्लेम करती है। और इस बाइक में ये जो इंजन मिलता है ये बिल्कुल हार्ले डेविडसन का ही इंजन है। तो ये इंजन सिर्फ और सिर्फ हीरो ने ट्यून किया है, बाकी सारी चीज़ें हार्ले डेविडसन के ही बनाया हुआ है। और अभी इस तरफ आते हैं हार्ले डेविडसन में, तो यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले अगर चेंजेस देखेंगे तो मैवरिक में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलता है 43 mm की, लेकिन हार्ले डेविडसन में आप देख सकते हैं USD फोक्स दिया गया है, जो कि वही 43 mm डायमीटर के साथ आती है। और ये और भी ज़्यादा प्रीमियम लुक्स के साथ आती है। मतलब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इसकी जो प्राइस हाई है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाई क्वालिटी चीज़ें यूज़ किया गया है। बाइब्रेक की तरफ से ब्रेक्स दिया गया है, यहाँ पे डुअल पिस्टन कैलिपर और 320 mm की डिस्क, जो कि आपको दोनों में ही मिलता है। बाइब्रेक ये डिस्क ब्रेक आपको बिल्कुल सेम मिलता है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस है नहीं। यहाँ पे आपको मेटल बेल्ट मिलता है दोनों में ही। और इंजन तो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी आपको ऑयल कूलिंग का फिन्स दिया गया है। और इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसमें कोई वाइब्रेशन आपको मिलने नहीं वाला है। दोनों में ही आपको स्मूथ इंजन डिलीवरी देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है हायर RPM में जाके ये वाइब्रेट करता है। और इसकी ओवरऑल इन दोनों ही बाइक्स में जो आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये टॉप स्पीड में बिल्कुल सेम है। और अगर देखेंगे यहाँ पे टैंक डिज़ाइन दोनों बाइक्स में ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया है। और अभी मैं इसके ऊपर अभी आपको दिखाता हूँ बैठ के। तो ये है हार्ले डेविडसन, और यहाँ पे जो है इसकी सस्पेंशन सेटअप जो है थोड़ा सा स्टिफर साइड है एज़ कम्पेयर टू मैवरिक 440, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन मिलता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपको एक्सपीरियंस देने वाली है रोड कंडीशन में। और इसमें थोड़ा सा स्टिफर है, थोड़ा इसका हाइट भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैवरिक। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि यहाँ पे अलग है, वो है इसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यहाँ पे काफ़ी बड़ा साइज़ का आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। जो भी आपको हीरो ऑफ़र करता है उतने ही आपको यहाँ पे भी मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप फ़ोन के साथ जो है सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जो कि हार्ले की सभी बाइक्स में नहीं है। बड़े बड़े बाइक्स में भी ये चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन इस बाइक में दिया गया है। और हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा
अलग है, मतलब इसका हैंडल बार बहुत ही बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मैवरिक 440। उसका हैंडल बार बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आता है, लेकिन इसमें आपको एक बिग बाइक फील आने वाली है बैठने के बाद ही, क्योंकि इसकी व्हील्स, इसकी जो सीट हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा हायर पोजीशन में आता है, तो इसलिए फील तो आपको आएगा। स्विच कंट्रोल में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत से स्विचेस दिया गया है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इन सारे स्विच को प्रेस करके। ये सब चीज़ें हैं, आप चाहो तो ये लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। और इस साइड में अगर देखेंगे यहाँ पे आपको एक SOS बटन मिलता है, इमरजेंसी स्टॉप बटन, सॉरी इमरजेंसी बटन, जिससे कि आप अपने फ़ोन में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई भी नंबर को आप सेव करते हैं कोई किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, तो इस SOS बटन को दबाने के बाद तुरंत आपके उस फ़ोन नंबर में मैसेज चला जाएगा कि आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हैं। और ये वाला जो SOS बटन है ये आपको मैवरिक में भी मिलता है, तो इन दोनों ही बाइक्स में आपको ये सारे चीज़ें की बिल्कुल सेम मिलता है। और इस साइड में आपको हॉर्न मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा लाउड है, मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। तो ये है इसकी साउंड। और ऊपर की साइड में आपको हैज़र्ड लाइट मिलता है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। ये आपको फुल LED में मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पे हैज़र्ड लाइट का भी ऑप्शन आपको मिलता है, और इसमें जो है आप हार्ले डेविडसन के लोगो भी देख सकते हैं। पीछे की साइड में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ इसका लुक। तो यहाँ पे डेडिकेटेड हैज़र्ड स्विच दिया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्लो कर रहा है दोनों ही साइड में। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है देखने में। तो ये कुछ ऐसा है, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये आप अगर इन पर्सन देखेंगे तो आपको ज़्यादा बड़ा बाइक लगेगा देखने में, और इसकी सीट पिलियन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ये है क्योंकि ये प्रॉपर क्रूज़र बाइक है और ये थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड में है। इसमें आपको थोड़ा सा सीट हाइट है वो थोड़ा सा अपर साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीछे वाला पिलियन सीट है ये थोड़ा सा ऊंचा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और एक चीज़ इसमें आपको हैज़र्ड लाइट मिलता है, ये है उसका बटन, और इसका हैज़र्ड लाइट कुछ ऐसा दिखता है फुल LED में। बॉडी कलर में आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर फिनिश देखने को मिलता है, ये सिल्वर और ये ब्लू कलर में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैवरिक 440 का यहाँ पे लोगो दिया गया है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर्क X का यहाँ पे बैजिंग दिया गया है, और इस साइड में आपको जो डिज़ाइन मिलता है ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी बाइक के जैसा लगता है देखने में, लेकिन इस साइड में हार्ले डेविडसन में आपको क्रूज़र डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पे फ्यूल टैंक से लेके ये वाला जो एरिया है, फिर यहाँ पे ये बिल्कुल एक क्रूज़र बाइक की तरह ही दिखता है देखने में। और बाकी जो आपको हार्ले डेविडसन के बाइक्स मिलता है हायर CC में कुछ उसी तरह का ही ये दिखता है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है वो है इसकी एग्जॉस्ट पाइप, जो कि यहाँ पे खोल के रखा गया है, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसका जो लुक है एग्जॉस्ट पाइप का वो थोड़ा सा अलग है, साउंड भी अलग है दोनों में। और एक चीज़ जो यहाँ पे शेयर किया गया है वो है इसकी चैसिस। यहाँ पे आपको ट्रेलिस फ्रेम मिलता है, दोनों में ही बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं है। और बाकी अगर देखेंगे बाइक बहुत ही खूबसूरत है, दोनों बाइक अलग अलग दिखता है दिखने में, लेकिन दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है, दोनों का ही एक अलग कैरेक्टर है। और मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी अगर देखेंगे तो हीरो मैवरिक 440 ही है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा राइड कंफर्ट मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू दैट वन, क्योंकि ये हेवी लगता है थोड़ा सा। मैं जब चला रहा था, दोनों ही बाइक मैंने चलाया हुआ है पर्सनली, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये है। इसकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छा है और इसकी हैंडल बार बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है, लेकिन हार्ले डेविडसन की जो हैंडल बार आता है ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। तो आप अगर हेवी बाइक चलाने में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो आप इस बाइक को अगर स्किप करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये बाइक बहुत ही बढ़िया है।
और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये हार्ले डेविडसन है तो ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है, मतलब ये एक अमेरिकन ब्रांड है और ये एक इंडियन ब्रांड है, तो प्रीमियमनेस दोनों में ही बढ़ के है। यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस रखा गया है। तो आपको ये वाला चीज़ तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। हार्ले डेविडसन की जो टेल सेक्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी जो लाइट है कुछ ऐसा दिखता है और ये लाइट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप अगर दूसरे साइड में हीरो की लाइट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज में जो शेप दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आप जब ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये वाला पोर्शन भी लाइट अप हो जाएगा, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो मुझे वो वाला लाइट ज़्यादा पसंद आ रहा है और प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि उसमें भी ये एक चीज़ तो बनता ही है। और अभी मैं आपको इसका साउंड सुनाने वाला हूँ हार्ले डेविडसन X440 का। तो चलिए साउंड सुन लेते हैं कि कैसा साउंड करता है। तो ये है इसके साउंड, बहुत ही ज़्यादा बेसियर्ड साउंड आपको मिल जाता है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया है। इन दोनों का कंपैरिजन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप अगर इन दोनों बाइक्स का राइड रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो कैसा लगा है, आपको दोनों बाइक्स के बारे में कुछ भी बोलना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।